विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के धम्म को प्रतिस्थापित करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक उपासक और मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। संकोची किसान एक जातक कथा है जिसे आज हम देखेंगे। एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसके पास में 2 बैल थे जिससे वह अच्छे प्रकार से खेती बाड़ी करता और अपने परिवार का लालन पालन करता था। उसका एक बेटा था, होनहार बेटा था, सोमदत्त उसका नाम था। वो बचपन में काफी शिक्षाओं को सीखा, शिल्प कलाओं को सीखा और शिक्षाओं को सीखने के बाद में राजा के यहाँ पर जाकर के नौकरी में लगा। जब वो नौकरी में लगा ही था कि उस समय इस किसान का एक बैल की मृत्यु हो गई। अब इसके लिए खेती करना मुश्किल हो गया, तो अपने बेटे को बुला करके कहता है, सोमदत्त, मेरे पास 2 बैल थे जिसमें से एक मर गया है, अब खेती करना मुश्किल हो रहा है, तुम राजा के यहाँ पे नौकरी करते हो, क्यों ना राजा से बैल मांग करके लेके आओ। तो सोमदत्त कहता है, पिता, मैं अभी अभी नौकरी में लगा हूँ, अभी मांगना ठीक नहीं होगा, आप ही जा करके मांग करके लेके आओ। तो कहता है, ठीक, मैं जाऊंगा, तो मांगने की जगह अपना एक जो बैल बचा उसको भी दे करके आ जाऊंगा, इसलिए तुमसे कहता हूँ कि तुम ही लेकर के आओ। सोमदत्त नहीं मानता, कहता मैं तो मांगूंगा नहीं, मगर तुम्हें अभ्यास करा सकता हूँ। तो उसने अपने पिता को 1 साल तक ऐसा अभ्यास कराया कि राजा, मेरे 2 बैल थे जिससे अच्छी खेती बाड़ी होती थी, अब एक मर गया है, कृपा कर मुझे एक बैल आप दे दे। ऐसा अभ्यास 1 साल तक करवाया, मगर जब उसको अपने पिता को सोमदत्त राजा के पास में लेकर के जाता है तो राजा पूछता है, किस उद्देश्य से आए हो? तो किस उद्देश्य से आए हो और सोमदत्त तुम्हारा क्या लगता है? तो कहता है, सोमदत्त मेरा पुत्र है और राजा, मैं आपके पास इस उद्देश्य से आया हूँ कि मेरे पास 2 बैल थे जिससे अच्छी खेती बाड़ी होती थी, अब एक मर गया है, दूसरा आप ले ले। राजा उसकी बात को सुन करके मुस्कुराया और सोमदत्त को देख करके कहता है, लगता है तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे बैल हैं। सोमदत्त कहता है, राजन, आप दोगे तो अवश्य हो जाएंगे। राजा उसकी बात से खुश हुआ और करीब 16 बैलों को उसको दिया और दे करके उसको विदा किया। जब वो बैलों को लेकर के पिता के साथ जा रहा था तो रास्ते में अपने पिता से कहता है, मैंने आपको इतने दिनों तक अभ्यास कराया, मगर फिर भी आप अपना बैल राजा को ही दे करके आए। तो इसलिए कहा गया है कि रटने से, बिना समझे किसी बात को रटने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। जब मनुष्य किसी बात को अच्छी प्रकार समझ जाता है, उसके बाद ही उसको अच्छी प्रकार से बोल पाता है, अभिव्यक्त कर पाता है। रट्टा मार लेने से या रटते रहने से किसी का भी अपना मंगल नहीं हो पाता है। इसलिए किसी बात को भी अच्छी प्रकार समझे, उसकी बात ही स्वीकार करें। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।